हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोग 8.1 शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज एक्चुअली होता क्या है। तो सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स है और वो किसी रूल या पैटर्न को फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से अगर कोई नंबर है तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस में जितना भी नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। तो जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर है उसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसी तरह nth नंबर है तो उसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, तो जो नंबर है उसको हम लोग हर एक नंबर को एक टर्म बोलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से, इसी तरह से थर्ड टर्म को A3 से, और सब अलग अलग जितना भी जिस नंबर पे वो टर्म है उतना नंबर के साथ A के साथ वो नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में जो AN है, ये लास्ट में जो टर्म है उसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं। ठीक, ये जो लास्ट टर्म है AN, इसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। और ये सबसे जो क्रूशियल थिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इस सीक्वेंस और सीरीज में, वो है nth टर्म को फाइंड आउट करना। अगर nth टर्म हम लोग को मालूम है तो हम लोग एक फार्मूला डेवलप करते हैं जिसका हेल्प से हम लोग किसी भी टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम लोग यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पे nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है और हम लोग को क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है 1 to 6 ये सारा सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस है और इसमें सभी में 5 टर्म्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, nth टर्म गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 5 वैल्यू निकालना है, तो 1 से लेके 5 तक इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एक एक नंबर को निकाल के शो कर देंगे। तो वही हम लोग को इसमें शो करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें nth टर्म गिवन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो गिवन है उसको हम लोग आंसर शीट में जरूर लिखेंगे। गिवन nth टर्म इज इक्वल्स टू nth टर्म an इज इक्वल्स टू n प्लस 2। यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, n के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो a1 मिला। a1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी हम लोग 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1, तो 1, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 मीन्स 3। उसी तरह फॉर n इज इक्वल्स टू 2, तो हमको मिला a2, तो ये 2, 2 प्लस 2, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दिए। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट जैसे ही 2 करेंगे ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा, 2 इंटू 4 मीन्स 8। उसी तरह फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो a3 हो जाएगा 3 प्लस 2 मीन्स 3 इंटू 5, तो ये हो गया 15। फॉर n इज इक्वल्स टू 4, a4 हो जाएगा 4 प्लस 2 मीन्स 4 इंटू 6, ये 24 हो गया। फॉर n इज इक्वल्स टू 5, तो ये a5 हो जाएगा 5 प्लस 2 मीन्स 5 इंटू 7, तो ये हो गया 35। तो यही हो गया, ये 5 टर्म जो आया यही हो गया इसका आंसर। तो इसको हम लोग एक साथ लिख के दिखा सकते हैं कि so the first 5 terms of the sequence are क्या है, 3, 8, 15, 24, 35। तो यही इसका 5 टर्म है। तो इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे a दिया हुआ है an इज इक्वल्स टू n प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सब्सटीट्यूटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 5 टर्म निकालना है तो पांचों के लिए करेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर n इज इक्वल्स टू 1, a1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन 2। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, a2 हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स 2 अपॉन 3। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो a3 हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स 3 अपॉन 4। फॉर n इज इक्वल्स टू 4, तो a4 हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 मीन्स 4 अपॉन 5। और फॉर n इज इक्वल्स टू 5, तो a5 हो जाएगा 5 अपॉन 5 प्लस 1 मीन्स 5 अपॉन 6। तो यही जो 5 टर्म है सिंपली हम लोग को 1 2 3 4 5 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना था, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, और इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 3 अपॉन 4 4 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 6। तो यही हम लोगों का सीक्वेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है an इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, 2 का पावर n है। तो सेम फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना हर बार, इसलिए ये रहने देते हैं, सिर्फ n का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। तो a1 हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, a2 हो जाएगा 2 टू द पावर 2 मीन्स 4, a3 हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, a4 हो जाएगा 2 टू द पावर 4 मीन्स 16, a5 हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मीन्स 32। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 टर्म्स आएगा इस सीक्वेंस का वो हो जाएगा 2 4 8 16 एंड 32। तो बस ये इतना ही सा था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो यहाँ पे nth टर्म गिवन है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो a1 आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 2 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स माइनस 1 अपॉन 6 आएगा। a का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 4 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 6। a3 हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 6 माइनस 3 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 और इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 1 और 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, a4 हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 8 माइनस 3 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 6। a5 है 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन 6 मीन्स 7 अपॉन 6। तो ये सब नंबर आएगा। तो इसका जो फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 1 अपॉन 6 1 अपॉन 2 5 अपॉन 6 एंड 7 अपॉन 6। तो यही इसका फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में nth टर्म जो गिवन है वो an इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 है और 5 का पावर n प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है 1 2 3 4 5। तो हम लोग देखते हैं क्या आता है। a1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस 1 5 टू द पावर 1 प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 0 एंड 5 का स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो वो 1 बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, a2 हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 1
एंड 5 2 प्लस 1, तो -1 2 -1 तो 1 और ये 5 का क्यूब, ठीक है। तो -1 का पावर 1 तो ये -1 ही हो जाएगा, इंटू 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 या 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -125। इसी तरह A3 हो जाएगा -1 टू द पावर 3 -1 3 प्लस 1, तो -1 टू द पावर 3 -1 2 एंड 5 टू द पावर 4, ठीक है। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 5 का पावर 4 मीन्स 5 5 जा 25 इंटू 25 मीन्स 2 बार 5 का स्क्वायर है तो 25 इंटू 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हो जाएगा 625, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625। A4 होता है -1 4 -1 5 टू द पावर 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3, -1 का पावर 3 हो जाएगा एंड 5 टू द पावर 5, ठीक। ये हो जाएगा -1 ऑड पावर है तो ये -1 आ जाएगा एंड 5 टू द पावर 5, तो 625 है, उसमें एक और 5 मल्टीप्लाई कर दो, 3125, तो हो जाएगा 3125, तो ये हो जाएगा -3125। A4 के बाद A5 -1 टू द पावर 5 -1 5 टू द पावर 5 प्लस 1 5 प्लस 1 मीन्स -1 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा -1 का इवन पावर है तो ये 1 हो जाएगा एंड 5 का पावर 6 5 टू द पावर 6, तो एक बार और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये आ जाएगा 15625, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15625, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें क्या आ जाएगा, -125 625 -3125 एंड 15625, तो यही नंबर ये हो जाएगा इसका फर्स्ट 5 टर्म्स। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये था 5th नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है an = n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो इसमें भी हम लोग को फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो n का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो ये a1 हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4 मीन्स हो जाएगा ये 1 है इसलिए ये हो जाएगा 1 प्लस 5 मीन्स 6/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 2 3/2 बचेगा। इसी तरह a2 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। ये दो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5/2 मीन्स 9/2 बचेगा। ये a3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4, तो 3 रहने दो, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 प्लस 5 मीन्स 14, 14/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 बार में 2 बार में, 2 का टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2, 7 3 जा 21, 21/2
यहाँ पे A4 फोर्थ टर्म है 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4 मीन्स 4 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 16। तो यहाँ पे देखो 4 है तो ये 4 और ये 4 को कैंसिल आउट कर दो तो ये बच जाएगा ओनली 16 प्लस 5 मीन्स 21। और ये A5 फिफ्थ टर्म है 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। तो 5 तो रहेगा ही और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 5 अपॉन 4 मीन्स 5 इंटू 30 अपॉन 4। ये कैंसिल करेंगे तो 2 बार और ये 15 तो 75 अपॉन 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स आया वो क्या क्या आया 3 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 21 अपॉन 2, 21 एंड 75 अपॉन 2। तो यही इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन तो यही था 6 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस सीक्वेंस में 7 से 10 तक का जो क्वेश्चन है वो एक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है कि nth टर्म गिवन है और फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए नहीं बोला है, एक स्पेसिफिक नंबर मीन्स 17th टर्म और 24th टर्म जैसे इसमें। उसी तरह 8th नंबर क्वेश्चन में 7th टर्म, 9th में 9th टर्म एंड 10th नंबर क्वेश्चन में 20th टर्म हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिर्फ n का वैल्यू समझो ये गिवन है तो यही n का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फॉर A17 सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 17। तो हम लोग वही उसी तरीके से लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 17। A17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 पुट करेंगे, A17 हो जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 3। ठीक है, 4 इंटू 17 क्या हो जाएगा 17 टू ज़ा 34 तो ये हो जाएगा 68 माइनस 3 मीन्स ये हो जाएगा 65। तो A17 का वैल्यू आ गया 65। उसी तरह फॉर n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर A24 सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 24, n के जस्ट 24 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर n इज इक्वल्स टू 24। A24 क्या आ जाएगा 4 इंटू एन के जगह 24 माइनस 3। 24 इंटू 4 क्या हो जाएगा 96 माइनस 3 मीन्स 93। तो A24 का वैल्यू आ गया 93। तो इसी तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सेम तरीके से 8th नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो nth टर्म है 8th वाले क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में वो nth टर्म दिया हुआ है n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n और हम लोग को बोल रहा है A7 टर्म निकालने। ठीक है, यही बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फॉर A7 सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 7। हम लोग n के जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये हम लोग इसको मिटा देते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 7, A7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 7, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा एंड 2 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार 2। तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 64 एंड 128। ये हो जाएगा 128। ठीक है, बस यही हो गया। A7 इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 128, ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा an इसमें गिवन है -1 टू द पावर n-1
n क्यूब, और यहाँ पे a9 हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे, फॉर a9 सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 9, फॉर n इज इक्वल्स टू 9, a9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करेंगे -1 टू द पावर 9 -1 एंड 9 क्यूब, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 8 एंड 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729, तो ये हो जाएगा 729, क्योंकि ये इवन है पावर तो ये 1 ही होगा। तो a9 का वैल्यू हो गया, a9 का वैल्यू हो गया 729। इसी में 10th नंबर क्वेश्चन है an इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n+3 और a20 हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसी को लिख लेंगे, फॉर a20 सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे a20 जो है वो यहाँ पे हम लोग n के जगह पे 20 पुट करेंगे, तो 20 -2 अपॉन 20 + 3, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 18 अपॉन 23। तो इसको सॉल्व करेंगे 36 360 अपॉन 23। 23 एक प्राइम नंबर है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो a20 जो है वो हो जाएगा 360 अपॉन 23, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका 360 अपॉन 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 7 to 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 11 से 13 नंबर तक क्वेश्चन सेम तरीके से बनेगा। इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग को फाइंड आउट करना है एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज भी हम लोग को इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखो सेम शुरू में जो हम लोग बनाए थे उसी तरह का यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड जो nth टर्म है वो an के टर्म में मीन्स n-1 टर्म के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का यूज होगा और यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 1 है, तो n का वैल्यू जो भी लेना है वो 1 से बड़ा लेना है। तो n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हम लोग n क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर, तो n 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, यहाँ पे क्या गिवन है, a1 का वैल्यू गिवन है 3 एंड an गिवन है 3, a1 गिवन है और n का वैल्यू मोर देन 1 होना चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, n का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स 2 3 4 5। फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग को बोला है निकालने, उसमें से एक टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग को रिमेनिंग जो 4 टर्म है वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग को सिर्फ और 4 टर्म ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग को लिख के दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है, a1 गिवन है n इज इक्वल्स टू 2, तो a2 क्या हो जाएगा 3a 2 - 1 + 2, ये हो जाएगा 3a1 + 2 और 3 इंटू a1 कितना था, a1 का वैल्यू था 3, तो 3 इंटू 3 + 2 मीन्स 9 + 2 11। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, a3 इज इक्वल्स टू 3, a3 - 1 3 - 1 + 2 मीन्स 3a2 + 2, और अभी a2 का वैल्यू आया 11, तो 3 इंटू 11 + 2 मीन्स 33 + 2 35, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकालेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 4, a4 इज इक्वल्स टू 3, a 4 - 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3a
3 प्लस 2 3 इंटू A3 का वैल्यू आया 35, तो 35 प्लस 2, इसको हम लोग 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा, 105 प्लस 2 107। तो एक और बच गया फॉर n इज इक्वल्स टू 5, A5 इज इक्वल्स टू 3, A5 माइनस 1 प्लस 2 3, A4 प्लस 2 मीन्स 3 इंटू A4 का वैल्यू अभी हम लोग निकालें 107, तो 107 है प्लस 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 321 प्लस 2, तो 323, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। तो A1 आ गया, A2, A3, A4, A5, तो 5 टर्म्स हम लोग को मिल गया। दी सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या हो गया 3, 11, 35, 107, 323। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें करस्पॉन्डिंग सीरीज भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसको अगर हम लोग लिखते हैं, अगर किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है नंबर्स का जो लिस्ट है वो, तो हम लोग उसको बोलते हैं सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस में और सारे नंबर को हम लोग कॉमा दे के लिखते हैं, और उसी को जब हम लोग को सीरीज में लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमा को रिप्लेस करके वहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। तो जितना भी सीक्वेंस में जो नंबर्स है उसी नंबर्स को हम लोग लिखेंगे सीरीज में, और उसका सिर्फ एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो सीरीज मीन्स एडिशन, तो करस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। तो बस हम लोगों को यहाँ पे प्लस साइन लगा करके लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया इसका सीरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 12th नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सेम 11th नंबर क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी A1 टर्म दिया हुआ है, मीन्स फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो A1 गिवन है -1, और n का वैल्यू क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मीन्स 2 को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। टू, 3, 4, 5, तो फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग को निकालना है। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और हम लोग को रिमेनिंग 4 टर्म फाइंड आउट करना होगा। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 2, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 पुट करेंगे, तो A2 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स A1 अपॉन 2, और A1 है -1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो A3 हो जाएगा A3 माइनस 1 अपॉन 3 मीन्स A2 अपॉन 3, और A2 का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए -1 अपॉन 2 इंटू 3 मीन्स -1 अपॉन 6। फॉर n इज इक्वल्स टू 4, A4 हो जाएगा A4 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू A4 मीन्स A3 अपॉन 4, तो A3 का वैल्यू अभी हम लोग निकालें -1 अपॉन 6, तो -1 अपॉन 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 24। तो एक और टर्म निकालना पड़ेगा। फॉर n इज इक्वल्स टू 5, A5 हो जाएगा A5 माइनस 1 अपॉन 5, तो A4 अपॉन 5, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 24 इंटू 5, तो -1 अपॉन 120। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया। तो हम लोग का जो सीक्वेंस बनेगा -1, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 6, -1 अपॉन 24, -1 अपॉन 120, और इसी का हम लोग को सीरीज भी लिखना है।
-1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/120 सबको ऐड करना था और माइनस साइन सभी प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। तो यही हो जाएगा हम लोगों का करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A1 = A2 = 2 मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बराबर है और दोनों किसके बराबर है? 2 के बराबर है। मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों गिवन है। an = an-1 -1 और nth टर्म हम लोग को गिवन है और n इज ग्रेटर देन 2 मीन्स n कहाँ से शुरू करेंगे? 3 से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं A1 कितना है? 2, A2 कितना गिवन है? 2, क्योंकि दोनों बराबर है और n है ग्रेटर देन 2। सो सब्स्टिट्यूट n = 3, 4, 5। दो टर्म गिवन है, हम लोग को सिर्फ और 3 टर्म निकालेंगे तो हम लोग का 5 टर्म्स पूरा हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ 3 टर्म्स और निकालेंगे। तो हम लोग लिखते हैं फॉर n = 3, A3 = A3 - 1 - 1 = A2 - 1 और A2 कितना गिवन है? 2 मीन्स 2 - 1 1 आया। फॉर n = 4, A4 = A4 - 1 - 1 मीन्स A3 - 1 और A3 का वैल्यू अभी हम लोग को मिला 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। फॉर n = 5, A5 = A5 - 1 - 1 मीन्स A4 - 1 और A4 का वैल्यू हम लोग को मिला अभी 0, 0 - 1 तो ये हो जाएगा -1। तो हम लोग को पांचों टर्म मिल गया। तो हम लोग का जो सीक्वेंस है हो जाएगा 2, 2, 1, 0, -1। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग सीरीज सबको ऐड कर दो। 2 + 2 + 1 + 0 ± -1। तो यही हो जाएगा हम लोग का करस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये 14th नंबर क्वेश्चन है। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 = A1 = A2 and an = an-1 plus an-2 where n is greater than 2. Find an+1 upon an for n = 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो पहले बना है उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? ये एक ऐसा रेशियो है, ये दो टर्म का रेशियो है, जैसे कि an+1 और an। ये रेशियो जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, n का वैल्यू जितना ज़्यादा हम लोग इसमें लेते जाएंगे तो ये रेशियो गोल्डन रेशियो के अप्रॉक्स पहुंचता जाएगा। ठीक है, गोल्डन रेशियो के बहुत ही नज़दीक ये रेशियो पहुंच जाएगा। और गोल्डन रेशियो का खास करके यूज़ डिज़ाइनिंग में और फोटोग्राफी में होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना। बाकी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग को देखो A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 1, A2 का वैल्यू भी दिया हुआ है 1, और हम लोग को क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू 5 तक हम लोग को पुट करना है, लेकिन रेशियो जो है वो n+1 तक बोल रहा है। मीन्स अगर ये रेशियो निकालेंगे तो n का वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 ये 6 आ जाएगा। तो A6 तक हम लोग इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A1 मालूम है, A2 मालूम है, इसी तरह हम लोग
A3, A4, A5 और A6 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये रेशियो हम लोग निकालेंगे और A3, A4, A5 और A6 इस वाले फॉर्मूला से हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे A3 फाइंड आउट करेंगे जब हम लोग n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, फॉर n इज इक्वल्स टू 3, n ग्रेटर देन 2 है तो 3 से शुरू करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3, A3 इज इक्वल्स टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा A3 माइनस 1 मीन्स A2 प्लस A1, A2 का वैल्यू 1 है और A1 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2। उसी तरह फॉर n इज इक्वल्स टू 4, A4 हो गया A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 मीन्स A3 प्लस A2। तो A3 कितना है 2 और A2 का वैल्यू है 1 मीन्स 3। फॉर n इज इक्वल्स टू 5, A5 इज इक्वल्स टू A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 मीन्स A5 माइनस 1 A4 प्लस A3। तो 4 का वैल्यू हो जाएगा A4 3 और A3 2, तो ये हो गया 5। फॉर n इज इक्वल्स टू 6, A6 हो जाएगा A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2 मीन्स A5 प्लस A4। तो ये A5 का वैल्यू अभी आया 5 और A4 का वैल्यू है 3 मीन्स 8, ठीक है। इतना ही रेशियो का हम लोग को, मतलब A6 तक का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना था, क्योंकि ये रेशियो के लिए इतना ही हम लोग को चाहिए। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1, n ये 5 टर्म हम लोग को पुट करना है, तो n इज इक्वल्स टू 1, तो A1 प्लस 1 अपॉन A1 मीन्स A2 अपॉन A1 और A2 है 1, A1 भी 1 मीन्स 1 अपॉन 1 मीन्स 1। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, A2 प्लस 1 अपॉन A2 मीन्स A3 अपॉन A2, A3 का वैल्यू है 2, 2 अपॉन 1 मीन्स 2। A3 प्लस 1 अपॉन A3 मीन्स A4 अपॉन A3, तो A4 का वैल्यू आ गया 3 और A3 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, A3 का वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 3 अपॉन 2। फॉर n इज इक्वल्स टू 4, A4 प्लस 1 अपॉन A4 मीन्स A5 अपॉन A4 और A5 का वैल्यू है 5 एंड A4 का 3, तो ये हो गया 5 अपॉन 3, ठीक है। और ये फॉर n इज इक्वल्स टू 5, A5 प्लस 1 अपॉन A5 मीन्स A6 अपॉन A5, तो A6 का वैल्यू आ गया 8 और A5 का वैल्यू 5, तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड रेशियो है। तो द सीक्वेंस इज क्या क्या आया सीक्वेंस, 1 2 3 अपॉन 2 5 अपॉन 3 8 अपॉन 5, तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड सीक्वेंस आया, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 8.1। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।